हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद अली नाम। तुम तो बड़े मुतमईन खड़े हुए हो, पता है ना क्या करके आए हो? नहीं। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तुम क्या करके आए हो? मैंने कुछ की नहीं। शाहिद साहब, बड़ी जल्दी इल्जाम लगा देते हैं आप लोग, हैं? जी जी। अल्लाह से डर नहीं लगता आप लोगों को? जी, हम तो मैरिड पे तफ्तीश करते तो हैं। ये क्या कह रहा है? ये अभी बयान इसने बदला है, पहले इसके बयान हो चुके हैं, सारे मीडिया पे भी आ चुके हैं। अच्छा, आप देख सकते ये हैं। बयान बदल रहा है? जी। क्यों भाई, तुमने इतना बड़ा जिगरा निकाल लिया कि बाप मार डाला है? मैंने नहीं मारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उनकी अपनी बीवी के साथ है थी, उसकी बीवी को उन्होंने निकाला हुआ था घर से बाहर, 2-3 माह हो गए। उसके साथ ही उनकी नचाकी थी, घर से बाहर पैसे भी दिए हुए थे, जो उनके पास वीडियो भी है, फ़ोन में वीडियो है, जो उसने धमकियां भी दे रही है। तसल्ली से सोच लो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तसल्ली से सोच लो एक बार। मैं बता रहा हूँ आपको, सोच के बता रहा हूँ। कुछ याद आ जाए शायद। कुछ भी है नहीं। नहीं, आ जाता होता है बाज़ औक़ात याद नहीं आता है। याद क्या आना है। अच्छा, उस बीवी के साथ उनकी है थी, आन बान उनकी चल रही थी। हौसला कर। हिम्मत रखें दीदी। अल्लाह आपको हौसला दे। कितना अर्सा हो गया था आपकी शादी? तकरीबन 14 साल। जिसने आपके शौहर को कत्ल किया वो कौन है? वो उनकी पहली बीवी से उनका पहला बेटा। बाप को मारने वाला सगा बेटा? सगा बेटा। आप ऐसे ही कह रही है ना? जी जी। क्यों मारा उसने? यही कि जायदाद की वजह से मारा है, कि तनाजा था कि मुझे नहीं तरजीह देते, ज्यादा उन बच्चों को तरजीह देते हैं जो मेरे पहले बच्चे हैं, यतीम बच्चे जो पहले हैं मेरे, उनके सर पे हाथ रखते हैं? उनके साथ पे हाथ रखता है और उनको तरजीह देते हैं। और ये मेरा छोटा बेटा, इसके नाम की तख्ती लगी हुई है, जो घर बनाया हमने, तो वो कहता था कि ये भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, इन्होंने अब्दुल्ला का नाम उधर क्यों लिखा हुआ है। जिस दिन आपके शौहर को मारा जी, उस दिन क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? मैं तो अपने मेके में थी उस दिन। अच्छा। 2 दिन मेके में थी, हमारा कोई उधर काम था तो उधर गए हुए थे, तो इसी ने मुझे 4:12 पे इसने मुझे बताया कि राजा सजाद को गोलियां मार गया। किसने बताया? इसी ने, मोहम्मद अली ने, ये जो पकड़ा। ये मिलता था पहले आपको? जी, अब्बू के पास जाता आता था। फिर? तो फिर मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया और मेरी अम्मी कहती है कि क्या हो गया। मैंने कहा कि सजाद को गोलियां मार गया। कहते हैं कि आपको किसने बताया? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता कि किसने बताया, क्योंकि इसने कभी भी मुझे फोन नहीं किया था, ना इसका फोन नंबर था मेरे पास। तो मैंने समझा कि पता नहीं शायद कोई किसी ने बताया मुझे। तो जब ये मेरा बेटा था पास, तो कहते हैं कि दिखाएं फोन की किसने कॉल किया आपको। तो जब इसने फोन चेक किया तो इसने कॉल इसको वापस की है। तो कहते हैं कि कौन बोल रहा है? कहते हैं मैं सामा बोल रहा हूँ। ये कहते हैं कि क्या हुआ? कहता है कि अब्बू को गोलियां मार गए। तो जब हम आए हैं तो आगे ये जुल्म किया हुआ था। ये वहाँ मौजूद था? कौन? ये उसामा? ये इनको मार के और फिर गाड़ी में लेके और ये अस्पताल भी पहुंचाए। पता कैसे चला कि यही है? मेरी बच्ची ने खुद देखा इसको। घर पे थी ये बच्ची? आप घर पे थी? जी, ये सामने कमरे में थी और बरामदे में लेटे हुए थे, वो ठीक। सो रहे थे वो। क्या नाम है आपका? सराहत सजाद। सराहत। क्या देखा था? लड़ाई हुई थी कोई? नहीं, हम कमरे में सो रहे थे तो बरामदे की बल्ब जा रहे थे, तो हमें फायर की आवाज़ आई। जब हम उठे हैं तो सामने ने जो सर है वो पिस्तौल उठाई गया, तो अब्बू को उसने हमारे सामने फायर मारे सर पे। आप लोगों को नहीं डराया कि भाग जाओ? हम उधर खड़े थे, जब उसने मार चुका, जब उसने हमें देखा है तो वो हमें कहता है कि जाके चुपचाप जाके ना बिस्तर पे सो जाओ, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। फिर हमें नहीं पता क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। चेहरा तो उसी दिन सामने आ गया ना, जब पहले दिन ही आपकी बच्ची ने ही देख लिया था। तो हमने तो डर के मारे फिर नहीं ना बताया कुछ। अच्छा, कितने दिन नहीं बताया? कितने दिन चुप तकरीबन रहे? 1 हफ्ता। चुप रहे आप? जी, किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं बताया। आपके सास ससुर हैं? नहीं है। आपके जो ससुराल वाले हैं जो वो ससुराल वाले हैं वो भी ज़ाहिर वो उन्हीं के पास ही रहता था। जो मेरे देवर जी तो हमारे साथ, तो उनके तलाकात सही नहीं थे, ना हमारे घर वो आते थे ना जाते थे, तो हम फिर किसको बताते।
कोई भी हमारी बात पे उस वक्त यकीन ना करता कि ये अभी मुद्दईयत लेने कोई आया नहीं, उनमें से? अभी तक तो नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया आप खुद मुद्दईया बनना चाहती जी। हैं? क्या कहेंगी अपने शौहर के कातिल, बिलाखिर वो आपका बेटा, चाहे सौतेला सही? इसको माफी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इंशाल्लाह, और आर्मी चीफ आपकी वसादत से मेरा आर्मी चीफ और वजीर आज़म इमरान खान से भी मेरी अपील है कि मेरी मदद करें इस मामले में, बिल्कुल इसको माफी नहीं होनी चाहिए। मुझे रोना इस बात पे आया कि मैं सैयदादी हूं। आज तक उस बंदे ने, मैं इतने बंदों के सामने आज तक भी नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे होने दिया। कभी हमारे घर को मिस्त्री वगैरह काम करते थे तो बड़े बड़े चादरें आके डाल देते थे, कोई देखे नहीं मुझे। मैं आज तक 14 साल हो गया दुकान पे भी नहीं गई, हमारे पड़ोस में दुकान है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे वक्त कहाँ पे ले आया, सजाद के साथ ये हो गया और मैं यहाँ पे थाने में और इधर उधर लोगों के सामने जा रही हूँ। अगर वो जिंदा होते तो आज मैं बिल्कुल भी न जाती। इस साल हमने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया और मेरे बच्चों के साथ। अगर इसको कुछ चाहिए था तो ये वैसे बोल देता, हम सब कुछ इसको दे देते, ये इतना जुल्म ना करता। मेरे पहले बच्चे भी यतीम सजाद ने पाले, आज उनके अब्बू भी चले गए, इनके भी चले गए। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। अब आप इनका बाप भी हैं, इन बच्चों की माँ भी हैं। आप हिम्मत हार जाएंगी, हौसला हार मैंने जाएंगी, बड़ी मुश्किल कैसे से जंग लड़ेंगी? वक्त तो इम्तिहान लेता है ना, लेता है ना। बिल्कुल। तो औरत से मजबूत तो कोई नहीं है। तो ये वक्त का इम्तिहान है और अल्लाह पाक कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा है और आप जैसे बहन भाइयों के ऊपर जिसने मेरी आवाज पहुंचानी आगे, और अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे। मैं तो बस यही कह सकती हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नाज़रीन, सगे बेटे ने बाप को मार डाला, वजह क्या बनी? सिर्फ जायदाद, जन जर जमीन। इनके पीछे खून सफेद होता सुना तो था, लेकिन आज आंखों से देख लिया। सिर्फ जायदाद का मसला था या दिल में कोई और बुग़्ज़ भी था? मामला क्या था ये दिखा। ये 30/10/2020 की बात है। 3:45 बजे एक वकूआ था पुरान पिंड है इधर तहसील सरायलमगीर में, हमारे इलाका थाना में। तो 4:15 बजे 15 पे कॉल आई थी तो कि मेरे बाप को किसी ने गोलियां मार कर कत्ल कर दिया है। तो ये बंदा खुद ही अपने वालिद की डेड बॉडी ले के TH को अस्पताल सरायलमगीर आ गया था। उसके बाद ये खुद ही मुद्दई बन गया। ये सारी बातें तो मुझे पता चल चुकी हैं, सबूत क्या है आपके पास जिसकी बुनियाद पर आपने इसे अरेस्ट किया? ये 3:57 पे कहता था कि मैं अपने घर में मौजूद था, अपने चचा के घर आपको में। टाइमिंग्स का इतना अंदाजा कैसे है? ये जिस घर में रैश पजीर है ना, वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? राजा अमजद की कोठी में एक कैमरा लगा हुआ है? यानी 5-6 कैमरे लगे अच्छा, हुए हैं। मेन पे लगे हुए हैं? हाँ जी, अच्छा। मेन एंट्रेंस पे भी है और उसके तकरीबन चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो इसने मुझे बताया कि 3:57 पे ये उस कोठी में मौजूद था और वहाँ से इसने अपने वालिद के घर की तरफ से फायर की आवाज़ सुनी है और वहाँ से 3:57 पर ये उठकर यह वकूआ की तरफ गया है। हालांकि ये उस वक्त नहीं गया था। जब मैंने वो CCTV कैमरे देखे तो उसमें ये 3:12 पे वहाँ से गया है। अच्छा। और फिर जब वो मैंने सारी टाइमिंग अपने जहन में असेसमेंट की है तो 3:12 पे तकरीबन ½ किलोमीटर वहाँ से फासला बनता है। और जिस दीवार से ये फलांग कर जाए वकूआ की तरफ गया है, उस घर के जो जनूबी तरफ दीवार है वो कोई तकरीबन 6.5-7 फुट है। उसके नीचे बैरूनी तरफ 3 सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए थे। इसका ताकि कोई आसानी से कूद सके। हाँ, इसका कद चूंकि छोटा है ना तो इसको वो ब्लॉक रखने की जरूरत थी। हमारे कद का कोई भी आदमी ब्लॉक के बगैर ही वहां से जा सकता है। तो वो भी मुझे शक हो गया और बाकी सारी चीज़ें इसके मैंने वो CCTV फुटेज भी देख ली थी और उसके बाद इसकी CDR भी मैंने देख ली थी। ये सारी रात ही तकरीबन जागता रहा है। अच्छा। बातें वगैरह करता रहा। उसका इसने ये बहाना बनाया था कि इसके चचा अमेरिका से आ रहे हैं तो इसलिए ये जाग रहा था। अच्छा। हालांकि इसके चचा जो है ना ही ये उनको लेने के लिए गया है, ना ही कोई गाड़ी भेजी है, ना ही उनके साथ ज़्यादा इसका रब्ता रहा है। तो 3:12 पे ये वहाँ से निकला है और 3:45 पर इसने अपने वालिद को कत्ल किया है। जब इसने फायर किया है तो इनके घर के
जो अफराद हैं वो जाग गए हैं। इसकी वालदा जाग गई है, इनके घर एक मेहमान आया हुआ था हरियाणा में, वो भी जागा है। वो इसको सर्च करते हैं और ये वहाँ से मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो मैंने इसके साथ ये सारी बातें की, तो इसने कहा कि मुझे अपने चचा से कोई बात करने दे। इसका चचा भी उधर मौजूद था, उसने कहा कि मुझे इसके साथ कोई बात करने दे। तो ये 1-2 मिनट अंदर रहा, उसके बाद इसके चचा ने मुझे कहा कि यही कातिल है। इसने मेरे सामने भी बात मानी है और उसके बाद मेरे सामने भी, फिर सारे मीडिया के सामने भी, अनफॉर्चुनेटली यही अपने बाप का जो है वो कातिल निकला। यही कातिल निकला और जी, जी। इसने बाप को कत्ल कर दिया और बड़ी प्लानिंग से किया। हाँ भाई, कुछ याद आया पूरी बात में से? जी, क्या याद आया? मैंने कत्ल किया। याद आ गया? चल शुक्र है। हैं क्यों मारा? मेरे बाप दूसरी शादी की हुई थी, अच्छा तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, तुम पे सौतन डाली थी? जो दूसरी बीवी और उसके पिछले बच्चे थे हाँ वो सारे इधर आ गए हमारे पास ही। हाँ। तो मेरी जो बड़ी बहन है मुझसे कितना अर्सा पहले बाप ने शादी की थी? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल में तुम्हारी माँ ने, जिस पे सौतन थी, उसने कुछ नहीं कहा, तुमने आके उठ के रेवेंज ले लिया। तुम्हारा तो वैसे बाप का जन्नत थी तुम्हारी। उस वक्त भी सारे खिलाफ थे उनके। तो मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है उसकी उन्होंने टांग तोड़ दी, ये दूसरी बीवी ने और मेरे अब्बू ने। उसकी टांग के ऊपर टांग रख के उसकी टांग तोड़ दी थी उसकी। क्यों? बस तशद्दुद, कोई वजह तो होगी। इन बच्चों से जो प्यार करे और किसी से ना करे। अच्छा। तो मेरी भी बाजू तोड़ी, मेरे भी सार फाड़ दिए। मेरी जो बड़ी बहन है, सबसे बड़ी है जो, उनकी बाजू तोड़ दी 2-3 जगह से। उस दिन तुमने प्लानिंग कैसे की बाप को मारने की? मैं 2-3 दफ़ा गया था पहले, लेकिन उनकी आदत थी रात को नहीं थे सोते हो। तो उस दिन कैसे सो गए? शराब उन्होंने बहुत सारी पी हुई थी उससे। तुम्हें कैसे पता कि शराब पी हुई थी? मैं शाम को गया था उनको रोटियां वगैरह देने, अच्छा खाना देने गया था शाम को उनको। अच्छा। तो उस क्यों? वहाँ तो उनके पास बीवी थी ऑलरेडी। बीवी चली गई थी, अच्छा। उनको छोड़ा हुआ था 2-2.5 माह से। तो जो ये बच्चे थे, 3 बेटियां और एक बेटा, ये पास ही था। जो दूसरी बीवी के पहले बच्चे हैं वो वापस गए हुए थे अपने, उनको अच्छा। तलाक दी हुई थी, अच्छा तो वो वापस गए हुए थे अपने गाँव। अच्छा। यानी कि तुम्हारे सर पे खून बहुत अरसे से सवार था, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था। जी। अच्छा, फिर उस दिन मौका कैसे मिला? उस दिन उन्होंने शराब पी हुई थी जब शाम को, तो मुझे था कि ये उधर सोए में। मैं फिर दीवार से ऊपर गया, चढ़ के नीचे आराम से छलांग मारी है। तो पिस्टल उनका पड़ा हुआ था साथ दूसरी चारपाई पे, तो वो मैंने उठा के तो फिर 2 फायर किए थे मैंने। समझ नहीं आती, वो जो भी था तुम्हारा बाप था। जी। तुम्हारी माँ ने उसे सजा नहीं दी, उसके माँ बाप ने उसको सजा नहीं दी, तुम कौन थे? हमारे पे जुल्म भी बहुत किया हुआ था। जिस वक्त तुम्हारी बहन को मारा उस वक्त तो तुमने मारा नहीं। उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे वालिद मुझे मारना चाहते थे इस बीवी की वजह से। तो तुम कहाँ थे? मैं 2012 में चला गया था घर से। मैं कहाँ? अपनी अम्मी को मिलने जाता था। कहाँ चले गए थे? लाहौर का एक इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसमें था। क्यों गए? माँ तो थी ना तुम्हारी। माँ थी, लेकिन वालिद मुझे मारना चाहते थे। तो तुम्हारे ज़हन का कोई वहम था? वहम नहीं था, ये हकीकत थी। क्यों? कोई 2-3 अपनी दफा औलाद को क्यों मारेगा? 2-3 दफा लेकर जो किसी की औलाद पाल सकता है वो अपनी को क्यों मारेगा? 2-3 दफा लेकर भी गए थे, लेकिन कोई ना कोई बंदा आ जाता था कहाँ लेके गए थे? दरिया पे, मेरी बहनों को और मुझे। तो मैं अभी इस वक्त जब मैं घर से भागा था तो अम्मी को मिलने जाता था मैं अपनी। तो उनको पता चल जाता था, फिर वो मारते थे, मार के फिर वो शराब पिलाते थे मुझे। तुम्हें? जी। सगा बाप हो? जी। तुम सच बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ये मैं बातें कह रहा हूँ ठीक है। लेकिन जो कुछ भी था तुम्हें मारना नहीं बनता था, तुम कानून था। कानून, मैं इदारे हैं। जब मैं इदारे वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे जब लाहौर से, तो मैं रात को उधर से भाग के आया था स्कूल से, तो मैं था इधर पुलिस में रिपोर्ट करवाऊँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास ID कार्ड ही नहीं था, तो मैं फिर वापस चला गया। प्लानिंग की तो पिस्टल वगैरह अब्बू के पास था या कि तुमने अपना खरीदा, क्या किया? पिस्टल उनका अपना था, अच्छा लाइसेंस ही था उनका, अच्छा। जो उनके पास ही पड़ा हुआ था, फिर? तो उन्हीं के पिस्टल से मैंने किए थे फायर। चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में गम था, गुस्सा था, तकलीफ थी, तुमने इंतहाई कदम उठाया जो कि गलत, इंतहाई गलत, जुर्म और गुनाह दोनों।
फिर बाप को लेके ड्रामा क्यों किया, कभी चौकी, कभी थाने, कभी कहीं, कभी कहीं? मैंने ड्रामा इसलिए किया था, जो 3 रह गए थे पीछे, इनको भी मारना था मैंने। एक बीवी और 2 बच्चे थे उसके बड़े। क्या सोच के मारा था कि मारने से क्या होगा? बस जो पिछले है थे, जो तशद्दुद उन्होंने किया हुआ था हम पे, वो गुस्सा था मुझे पिछला। उतर गया आप? जी बिल्कुल उतरा। उतर गया? जी। शर्म करो, बाप को मार के कह रहे गुस्सा उतर गया। लेकिन उन्होंने भी सारी जिंदगी हमें कोई सुख वगैरह इस तरह तो नहीं दिया। उसके लिए तो वो अल्लाह है ना। तुम्हारा चचा तुम्हारे सर पे छांव कर रहा था ना, बाप की गलतियों को भुगता रहा था ना तुम्हारी। कुछ शर्म कर लेते, ये इंसानियत तो नहीं थी। तुम्हें जायदाद का भी मसला था ना? जायदाद का बिल्कुल नहीं था मसला, मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी जायदाद की। जायदाद जो उनकी आई थी वो उनकी आई थी, अपने बाप को मार के एक कातिल बन गए। अब माँ बहनों का क्या होगा? बहन 2 मेरी बहनें, आगे पहले भी चाची उनकी परवरिश कर रहे थे, अभी भी उनके पास ही हैं। तुम सुरखरू हो, कोई नदामत है? अब शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी है अभी फिर किस बात की? कि मैंने ये कदम उठाया गलत। तुम सबके जुर्मदार हो, अपने उन बहन भाइयों के जिनका तुमने बाप छीन लिया, चाहे वो सगे हैं चाहे सुतेले हैं। खुद गुनाह किया, तुमने कितने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे बाप की अगर इतने ही गुनाह थे बकौल तुम्हारे, तो तुम्हारे चचा वगैरह ने तो उसको बेदखल किया नहीं था, वो मिलते थे। बेदखल थे सारे, उन्होंने किया हुआ था उनको, तभी वो उनके घर चला जाता था। लेकिन वो धमकियां देते थे सारे। अभी तुम्हारा बैकअप कर रहा है कोई? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। हाँ तो क्यों करेंगे ना वो। नाज़रीन, खून सफेद हो जाए तो कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ एक गुनाह की तस्वीर करके मैं दिखाऊं तो शायद जरूरी नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत के नाते मेरा प्रोग्राम करने का मकसद जो होता है वो अवेयरनेस होती है। तो इंसानियत के नाते वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, वो बाप, ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम में शादी की इजाजत नहीं है, करें, लेकिन औलाद पर आपका जहाँ हक है वहाँ फर्ज भी है कि उन लोगों के लिए नसीहत भी है। क्योंकि माँ की गोद बच्चे की दरसगाह, और बाप का जो शफकत भरा हाथ होता है वो बच्चे को जो उसकी उंगली पकड़ के वो चलना सिखाता है, मुआशरा दिखाता है, बच्चा वही पिक्चर देखता है। तो शायद वो तवज्जो जो बच्चे को चाहिए होती है जब वो नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ माइंड जाता है। लेकिन साथ साथ नसीहत भी है। जो माँ बाप या बाप से महज सिर्फ इस बात के लिए नफरत कर लेते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमें छोड़कर चला गया, ठीक है वो चला गया तो वो अपने किए का अल्लाह को जवाब दे, लेकिन आपके पास कहीं अख्तियार नहीं है कि आप उसको कत्ल करें, उसकी जान ले लें। हम तो एक इंसान की या एक जानदार चीज़ के बारे में उसको तकलीफ पहुंचाने से, किसी जानवर को तकलीफ पहुंचाने से हमारे दीन में मना किया गया है, किसी इंसान को कत्ल करने से मना किया गया है। यहाँ रिश्ते का कत्ल, मोहब्बत का कत्ल, बाप का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, ये कई कत्ल हैं। तो जब ये आप इस तरह का कदम उठाते हैं, माँ बाप को कत्ल करने की तरफ जाते हैं, उनका जो भी किया है उसके लिए अल्लाह को जवाब दें। ताहयात तक अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं तो आपके मुंह से उनके लिए बद्दुआ के लफ्ज भी ना निकले, मारना तो बहुत दूर की बात है। मेरा ख्याल है कि शायद मैं अपने लफ्जों से उन बच्चों को शायद कुछ समझाने में कामयाब हुई हूँ और उन माँ बाप को सीख देने में कामयाब हुई हूँ जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। आज के एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।